इंडिया में पैसे को निवेश करने के कई सारे तरीके हैं। उन्हीं में से एक है इनिशियल पब्लिक ऑफर, जिसे हम आईपीओ कहते हैं। अगर आप भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने का प्लान बना रहे हैं या आप करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि एक्चुअल में आईपीओ है क्या, यह कैसे काम करता है, कोई भी कंपनी अपना आईपीओ क्यों लॉन्च करती है, एंड आईपीओ का जो प्राइस रेट है, जो कीमत है, वो कैसे डिसाइड की जाती है। आज कंप्लीटली आईपीओ के ऊपर मैं आप सभी के साथ में चर्चा करने वाला हूं। सो हेलो नमस्कार, माय सेल्फ केशनी, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस ऑथर एंड लाइफ कोच। वेलकम टू दिस वीडियो। सो फर्स्टली हम बात करते हैं कि आईपीओ है क्या, व्हाट इज आईपीओ। देखिए, इन दिस टाइम आईपीओ बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है और कोई भी कंपनी अपना आईपीओ यानी कि फर्स्ट टाइम जब अपना शेयर्स लोगों के लिए लॉन्च करती है, बुआइंग के लिए लॉन्च करती है, फर्स्ट टाइम जब कोई भी कंपनी अपना स्टॉक या शेयर्स इन्वेस्टर के लिए लॉन्च करती है, उसे आईपीओ कहा जाता है। ताकि अब वो लॉन्च इसलिए करती है ताकि वो शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड हो सके, शेयर मार्केट में लिस्टेड हो सके। और एक बार यदि कोई कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड हो जाती है, यानी कि उसको सेल एंड बाय, उसकी में जो ट्रेडिंग है उसकी परमिशन मिल जाती है, तो कोई भी पर्सन उनके शेयर्स को खरीद सकता है, बाय एंड सेल कर सकता है। और बाय एंड सेल होने के लिए, ट्रेडिंग के लिए, इन सब के लिए कंपनी को अपना फर्स्टली अपना आईपीओ लॉन्च करना पड़ता है ताकि वो शेयर मार्केट में लिस्टेड हो सके। तो शेयर मार्केट में लिस्टेड होने के लिए कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करती है। जो फर्स्टली स्टार्टिंग में जो शेयर्स लॉन्च किए जाते हैं, जो स्टॉक लॉन्च किया जाता है, वो आईपीओ होता है। और अब बात करते हैं कि कोई भी कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च ही क्यों करती है, लोगों को क्यों ऑफर करती है। देखिए, जब भी किसी कंपनी को अपना टर्नओवर स्केल करना है और उसमें किसी तरीके की रिक्वायरमेंट होती है फाइनेंशियली, तो भी कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करती है फर्स्टली। एंड सेकेंडली, कोई भी कंपनी को अगर किसी तरीके का अपना ग्रोथ के लिए या कंपनी में फाइनेंशियली किसी तरीके की रिक्वायरमेंट होती है, तो कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करती है। मार्केट से पैसा एक टाइम पे इंटरेस्ट पे उठाने के बजाय कोई भी कंपनी अपना जो आईपीओ है वो लॉन्च करती है ताकि पैसा इकट्ठा किया जा सके। और जब भी शेयर मार्केट में कंपनी लिस्टेड हो जाती है, तो उस टाइम पे कंपनी अपने शेयर्स को सेल करती है। अब बात करते हैं कि जिन लोगों ने आईपीओ खरीदा होता है, परचेज किया होता है, तो वो जिसने भी आईपीओ खरीदा है वो उस कंपनी के खरीदे गए हिस्से का मालिक होता है। क्योंकि आपने किसी भी कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट किया, तो आप जो भी हिस्से में आप जिसमें भी इन्वेस्टमेंट आपने किया, तो आप उस कंपनी के खरीदे गए हर हिस्से के मालिक होते हैं। सो मोस्टली आईपीओ कोई भी कंपनी दो रीजन से लॉन्च करती है, तो अपने स्केल करने के लिए, शेयर मार्केट में लिस्टेड होने के लिए, ताकि ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट करवाया जा सके, एंड लास्टली किसी तरीके के फाइनेंशियली रीजन से कंपनी को आईपीओ लॉन्च करना पड़ता है। अब बात करते हैं आईपीओ के अंदर जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना रिस्की है, कितना रिस्क है आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने में, एंड क्या लॉसेस हो सकते हैं, क्या प्रॉफिट हो सकता है, इस पे भी चर्चा करते हैं। देखिए, इसके अंदर किसी भी कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में एग्जैक्टली और उसकी वैल्यू, एग्जैक्टली उसकी जो नॉलेज है, वो किसी के पास में प्रेजेंट में इन दिस टाइम जब आईपीओ लॉन्च होता है तो किसी को नहीं होती है। एंड आईपीओ के एग्जैक्टली वैल्यू किसी को नहीं पता होती है। सो मोस्टली यहां पे रिस्क तो रहता ही है, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम आईपीओ में इन्वेस्ट करें तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है, आप अगर फर्स्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब आईपीओ में इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है। आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए आपका एक डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। अब डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है। इसमें आप आईसीआईसी डायरेक्ट के अंदर कर सकते हैं, या फिर अपस्टॉक्स में ओपन कर सकते हैं। आप अपस्टॉक्स के अंदर भी कर सकते हैं, आईसीआईसी डायरेक्ट में कर सकते हैं। डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए, अब वहां पे आपको आईपीओ का ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन एक थिंकिंग मैंने अक्सर एनालिसिस की है कि हम आईपीओ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या फिर आप किसी तरीके का ट्रेडिंग अकाउंट, डीमेट अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, या सिप में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कि क्या पता कि अकाउंट, बैंक अकाउंट जो होता है वो डीमेट अकाउंट से लिंक होता है, तो क्या आप जिस भी तरीके का इन्वेस्टमेंट करें उससे कहीं एक्स्ट्रा पेमेंट करती रहेंगी या ऐसा कुछ होगा। सो मोस्टली मैं आपको बता दूं, जब तक आप अपने शेयर्स को अलॉट नहीं करेंगे तब तक आपके अकाउंट से कोई भी पेमेंट नहीं करती है। आप किसी भी डीमेट अकाउंट को ओपन करें, लेकिन उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। जब भी कोई कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करती है, तो सबसे पहले वो अपना क्राइटेरिया डिसाइड करती है, जो कि 3 to 5 डेज का होता है, एंड इससे ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन जो टाइम डिसाइड किया जाता है 3 to 5 डेज मोस्टली, इसमें आईपीओ ओपन रहता है।
जैसा कि आप शेयर मार्केट में हम जो शेयर्स परचेज करते हैं उसको आप सिलेक्ट करके सेल्फ सिलेक्ट करके परचेज करते हैं। आप एक शेयर खरीदना चाहते हैं, दो तीन, कितने आपको खरीदने। लेकिन यहां पर जो ऐसा नहीं होता है, यहां पर कंपनी जो आईपीओ में डिसाइड करती है, लॉट में आपको शेयर खरीदना होता है और उसका जो प्राइस वैल्यू है वो कंपनी के अकॉर्डिंग जो डिसाइड किया जाता है उसमें ही वो ग्रो करता है। जैसे कि 10, 20, 50, 100, 150, 200, इससे ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन आप यहां पे आईपीओ के अंदर आप एक शेयर की वैल्यू कितनी होगी वो आप देख सकते हैं, कितना प्राइस होने वाला है। अब आईपीओ का जो प्राइस है वो डिसाइड कैसे किया जाता है, इस पे हम बात करते हैं। आईपीओ के अंदर शेयर्स की जो कीमत है वो दो तरीके से डिसाइड की जाती है। पहला प्राइस बैंड और दूसरा फिक्स्ड प्राइस इश्यू। अब प्राइस बैंड कैसे, देखिए प्राइस बैंड के अंदर कब किसी भी कंपनी का जब आईपीओ लॉन्च होता है तो उसके अंदर उस कंपनी को यह परमिशन होती है कि वो अपना प्राइस डिसाइड कर सकती है, यानी प्राइस बैंड डिसाइड कर सकती है। मोस्टली जो कंपनी प्राइस बैंड के अंदर, यानी कि जो कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड हो जाती है, लेकिन बहुत सारी कंपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वर्क कर रही होती है, उन कंपनीज को अपना प्राइस बैंड डिसाइड करने के लिए आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ती है। एंड इसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफ एंड इसके अलावा डायरेक्टर ऑफ बुक ऑफ रनर के साथ में मिलकर प्राइस बैंड डिसाइड किया जाता है। इंडिया में मोस्टली जो प्राइस बैंड की जो परमिशन मिली हुई है वो 20% है, यानी मैक्सिमम क्राइट फ्लोर प्राइस, सीमा मैक्सिमम फ्लोर प्राइस जो है वो 20% है। यानी कि इसका मीनिंग है कि 20% से ज्यादा ये प्राइस नहीं हो सकता। प्राइस बैंड की हम बात करें, यानी जो मिनिमम प्राइस है वो 20% है, जो इसकी बोली लगाई जाती है आईपीओ की, वो 20% से आप कम पर इसको परचेज नहीं कर सकते। सो इंडिया के अंदर जो प्राइस बैंड की जो मिनिमम वैल्यू है वो 20% रखी गई है। प्राइस बैंड किसे कहते हैं? एक क्राइट एरिया जिस पर बोली लगाई जाती है आईपीओ की, वो एक क्राइट एरिया है। और जो प्राइस बैंड है उसको एग्जांपल से हम समझे तो जैसे कि किसी भी शेयर की आईपीओ के अंदर जो प्राइस है वो 100 है और 100 पर जो खरीदा जाता है उसका प्राइस जो है वो 100 से 105 हो जाता है। एंड यहां पर आईपीओ अगर बंद होता है 100 से 105 के ऊपर, तो जो कट ऑफ प्राइस ऑफ कट ऑफ है, कट ऑफ प्राइस वो 105 रहेगा। और मोस्टली ये देखा गया है अमूमन कि हम बात करें तो जो कट ऑफ प्राइस है वो हमेशा ऊपर की ओर ही रहता है, ऊपर ही रहता है। जैसे 100 से 105 पे गया तो 105 रहेगा, ये कट ऑफ प्राइस। और ये कट ऑफ प्राइस ही प्राइस बैंड कहलाता है, इसी को हम प्राइस बैंड कहते हैं। और अब बात करते हैं, अगर कोई कंपनी के जो शेयर्स हैं वो आईपीओ के अंदर सेल नहीं होते हैं तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा। देखिए, जब भी कोई कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करती है और अगर इन्वेस्टर्स उसके शेयर को परचेज नहीं करते तो कंपनी अपना आईपीओ वापस ले सकती है। लेकिन उस सिचुएशन में अगर उसके शेयर्स जो हैं सेल कितने होने चाहिए थे, एक क्राइट एरिया होना चाहिए था, जितने मतलब कि इतने शेयर्स सेल होने चाहिए, 100 शेयर सेल होने के बाद कंपनी अपना आईपीओ वापस ले सकती है। सो ऐसा कोई क्राइट एरिया नहीं है, कंपनी जब चाहे अपना आईपीओ वापस ले सकती है। अब लास्टली हम बात करते हैं कि अगर कंपनी के आईपीओ में शेयर्स की डिमांड बढ़ जाती है, ज्यादा डिमांड हो जाती है, उस टाइम पे उस सिचुएशन में आईपीओ में कोई कंपनी क्या करती है। फॉर एग्जांपल, कोई भी कंपनी आईपीओ के अंदर अपने 100 शेयर्स लॉन्च करती है और डिमांड जो है वो 200 शेयर्स की हो जाती है, तो उस टाइम पे कंपनी आईपीओ के अंदर एक कंप्यूटराइज्ड, यानी कि एक टेक्निकली जो सेबी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वर्क करती है। ऐसी सिचुएशन में क्या करती है, जो सेबी का फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग, उसके अंदर अगर 100 शेयर्स लेके आई है और डिमांड 200 की है, तो उस टाइम पे एक लॉटरी के जरिए जितने भी लोगों ने अप्लाई किया होता है उनको, जैसे कि किसी ने 10 शेयर के लिए अप्लाई किया तो उसको 5 शेयर मिल भी सकते हैं, जिसने 20 का अप्लाई किया उसको 10 मिल सकते हैं, 11 मिल सकते हैं। लेकिन यहां पर सिचुएशन ये कि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको शेयर ना भी मिले। सो ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। एंड आईपीओ में इन्वेस्ट करना है, सो आई होप सो। आईपीओ के बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं आईपीओ, लेकिन आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। आप जिस भी आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सबसे पहले उसकी डिटेल में जाइए, उस कंपनी को देखिए, उसके आईपीओ के शेयर्स की डिमांड को जानिए, अच्छे तरीके से एनालिसिस कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, हालांकि अभी भी चल रहा है, स्टार हेल्थ का आईपीओ आपने देखा होगा जिसकी ग्रोथ हुई थी। एंड ऐसे बहुत सारे आईपीओ, लेकिन
जोमेटो का आईपीओ भी आपने चेक किया होगा, लेकिन आप इनको अच्छे तरीके से एनालिसिस कीजिए एंड उसके बाद आईपीओ में इन्वेस्ट कीजिए। बेस्ट ऑप्शन है। आज प्रेजेंट टाइम की हम बात करें तो ट्रेंडिंग में है। सो आई होप सो ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आपको। एंड जो चीज़ें मैंने आपको बताई है आईपीओ के अंदर कैसे आपको इन्वेस्ट करना है एंड आईपीओ का प्राइस वैल्यू कैसे डिसाइड होता है। सो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, कंटिन्यूसली बने रहिए। अगला वीडियो कौन सा चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड आईपीओ के अंदर कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, कौन सी कंपनी बेस्ट है इन करंट टाइम, किस में आपको निवेश करना चाहिए, आप जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि अगला वीडियो हम उस पर लेके आए। ऐसे ही अपना प्यार प्रेम और सपोर्ट बनाए रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।